देखिए, अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से भी बात की है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। लगातार एक्शन मोड यहां पर जारी है। कराची पर सबसे बड़ा भारत ने हमला कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अमित शाह लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से बात की है। इटली के डिप्टी पीएम ने जयशंकर से फोन पर बातचीत करके पूरी स्थिति का जायजा लिया है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। इटली के डिप्टी पीएम ने जयशंकर से बात की है। हमारे देश के विदेश मंत्री से उन्होंने फोन पर बातचीत करके स्थिति को जाना है। इटली के डिप्टी पीएम ने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की है। और देखिए, एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के 4 शहरों पर बड़ा हमला हो चुका है। देखिए, लगातार भारत यहां पर ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है और ये ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ बदस्तूर जारी है। 4 शहरों का भारत का बड़ा हमला, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट पर भारत ने हमला कर दिया है और ये हमला अब लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। अभी और भी ज्यादा हमलों की खबरें सामने आएंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट तो सिर्फ शुरुआत है। लगातार कई बार यहाँ पर और बयावलपुर में भी भारत ने हमला कर दिया है। ये वही बयावलपुर है जहां पर आतंकी अड्डे थे। अब उन आतंकी अड्डों को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, उसके साथ 4 शहरों पर भी हमला कर दिया है भारत ने। देखिए, पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट पर हमला कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बयावलपुर में भारत ने बड़ा हमला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के 4 शहरों पर भारत ने हमला कर दिया है और इस बार का बार बार जिक्र किया जा रहा था और इसी बात का अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो कभी समझता नहीं है। पाकिस्तान चेतावनियों से भी समझता नहीं है। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है और हर बार पाकिस्तान इसी तरीके से फिर से आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों पर हमला कर दिया है। 4 लड़ाकू विमान गिराए हैं। पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमानों को भी भारत ने गिरा दिया है। एक और भारत का हमला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जब हमला करने की कोशिश कर रहा है तो उनके तमाम कोशिशों को यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है। 4 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान में कंप्लीट ब्लैकआउट है और वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन भी कर दिया गया है। समझिए पाकिस्तान किस तरीके से खौफ में है। थर-थर अभी पाकिस्तान कांप रहा होगा और अभी तो ये भी जानकारी नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री जगे हैं या फिर चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन अब भारत उनको चैन की नींद तो बिल्कुल नहीं सोने देगा पाकिस्तान की, क्योंकि अब खैर नहीं है। लगातार हमारे जो शौर्य वीर जवान हैं वो पाकिस्तान को घेर रहे हैं। थल, जल और नभ तीनों ओर से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान पर कई और तरह की स्ट्राइक की गई, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर किसी भी तरह की स्ट्राइक हो। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो लड़ाकू ड्रोन आए थे उनको हवा में ही उड़ा दिया गया। पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है। 8 मिसाइलों को पाकिस्तान की तबाह कर दिया गया और अब ये संख्या बढ़ चुकी होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को भारत ने गिरा दिया है और अब ये संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। S-400 ने हमले को नाकाम कर दिया है। सुदर्शन 400 जिसको भारत ने पाने के लिए काफी मशक्कत की थी और अब जब ये पा लिया है भारत ने तो ये अपना काम भी बखूबी कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में फिलहाल खलबली मची होगी। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे भारत के ऊपर आंख उठाई है, अब पाकिस्तान सोचने लायक नहीं बचेगा। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल इतनी भी क्षमता नहीं होगी कि वो कैसे सिचुएशन में रिएक्ट करे, लेकिन अभी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। भारत लगातार सतर्कता बरत रहा है, भारत लगातार सावधानी बरत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में उनके टेररिस्ट भी एक्टिव हो चुके होंगे। निश्चित तौर पर वो टेररिस्ट एक्टिव होंगे, क्योंकि फिलहाल
जो पाकिस्तान है, ना उनके पास खाना है, ना उनके पास पानी है और ना ही उनके पास गोला बारूद है। तो पाकिस्तान के पास किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं है और ऐसे में वहां के जो आतंकवादी हैं वो निश्चित तौर पर एक्टिव हो चुके हैं और अब भारतीय सेना का काम यहां पर पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और भारतीय सेना बखूबी यहां पर काम भी कर रही है। देखिए 8 मिसाइलें S-400 ने यहां पर गिरा दी है। ये तो लगातार लंबी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वॉर से जुड़ी हुई और जिस तरीके से फिलहाल की सिचुएशन है वो किसी वॉर से कम नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे, भारत ने पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भारी तबाही मच चुकी है, कई इलाकों में गोलाबारी जारी है। अब पाकिस्तान से इसी तरह की खबरें सामने आएंगी क्योंकि पाकिस्तान ने जो जहमत की है अब पाकिस्तान बचेगा नहीं। 4 लड़ाकू विमान पाकिस्तान की ओर गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में फिलहाल गोलाबारी की आवाजें आ रही हैं। पेशावर में भारी तबाही मच चुकी है और अब इंतजार उन सैटेलाइट पिक्चर्स का भी होगा जो पाकिस्तान नक्शे में अभी तक दिख रहा था, लेकिन फिर जब पिक्चर सामने आएंगी सैटेलाइट की तब पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में सब और केवल गोला बारूद के जो हश्र होंगे वो नजर आएंगे। तबाही का मंजर वहां पर नजर आएगा। जो आलिशान मकान वहां पर आतंकियों ने अपने बनाए हुए थे, जो आलिशान अपने घर बनाए हुए थे, वो अब बिखरे हुए नजर आएंगे। केवल मलबा ही मलबा वहां पर नजर आएगा। और देखिए बड़ी खबर अब सामने आ रही है, एक पाकिस्तानी पायलट को भारत ने पकड़ा है। ये बड़ी कामयाबी भारत को, एक पाकिस्तानी पायलट को यहां पर पकड़ा गया है। लगातार वॉर ब्रेकिंग हम आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दे रहे हैं। लगातार सायरन की आवाजें बॉर्डर वाले इलाकों से सामने आ रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, भारत के एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर, एक पाकिस्तानी पायलट यहां पर पकड़ा गया है। देखिए लगातार बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी की खबर सामने आ रही है। भारत ने लगातार एक्शन मोड में यहां पर है। 2 लड़ाकू विमानों को भारत गिरा चुका है और अब भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया है। जवाबी एक्शन में पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है, कई शहरों में अफरा तफरी मच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। पाकिस्तान ने एक भारत ने पाकिस्तानी पायलट को यहां पर पकड़ लिया है। पाकिस्तान में फिलहाल खलबली ही खलबली नजर आ रही है और देखिए फिलहाल जो स्थिति है, आपको स्थिति में पैनिक नहीं होना है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे यही अपील कर रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बॉर्डर वाले इलाके के पास रहते हैं तो केवल आपको सचेत रहने की जरूरत है और जो भी गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, जो भी निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं।